मैक्रोन जो है फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें ऑनर के तौर पर बुलाया गया है। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हम लोग स्ट्रेटेजिकली दुनिया में इस वक्त अगर कोई मुल्क इस वक्त और भी मुल्क हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से अगर कोई मुल्क बदतरीन बहरान, हमारे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे आता है, हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे डेज आते हैं, बड़े इवेंट्स आते हैं, तो बड़े प्लेयर्स इंटरनेशनल पावर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते? इसी वजह से पाकिस्तानियों में बैरून मुमालिक मुंतकिल होने के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है। बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह हैं जहां पर वो तारीखी जगह है, जहां पर वो विजिट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो दोनों खुद। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो इस चीज़ को स्पेशल मानी जाती है, वहां पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड। उनके पास मोदी भी है, उनके पास दुनिया आएगी। मोदी है भाई। पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत और नौकरियों से परेशान 8,60,000 पाकिस्तानी नौजवानों की रिकॉर्ड तादाद 2023 में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चली गई। और भिखारी मुल्क है, तो कभी फकीर के पास भी कभी किसी को जाते हुए देखा है, तो फकीरों के पास कोई नहीं जाता। लेकिन इंडिया वो जाते हैं, वो क्या वजूहात है कि वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं? इंडिया तो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या मुकाबला। गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आज जयपुर पहुंच गए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए मैक्रोन जयपुर का दौरा भी करेंगे। उधर प्राइम मिनिस्टर मोदी आज बुलंदशहर और जयपुर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन जनता के बीच रोड शो भी करेंगे। रोड शो में हिस्सा लेने के बाद दोनों नेताओं के बीच भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई। इसी दौरान दोनों कई भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर बातचीत करेंगे। जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जयपुर पहुंचे तो उनका हवाई अड्डे पर भरपूर स्वागत किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद उनका स्वागत किया। इस दौरान इमैनुअल मैक्रोन काफी खुश नजर आ रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो सभी बड़े नेता भारत आने के लिए कितना उत्सुक रहते हैं और भारत आकर उनको ऐसा लगता है कि वो अपने ही देश में है। भारत उनको अपने घर जैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सर, बात करने का पर्पस है कि अभी मैक्रोन जो है फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर, सर वो विजिट करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। सर वहाँ पर उनकी इनोवेशन, उनके जो इस्तकबाल के लिए बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो तारीखी जगह है, जहाँ पर वो विजिट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो दोनों खुद। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो इस चीज़ को स्पेशल मानी जाती है, वहाँ पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड। देखें, ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ी मार्केट है, उसके मुकाबले में हम 1/5 पे भी नहीं आते, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज है और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, क्या इंटरेस्ट? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है ना। देखिए ना, एक तो वो भीख मांग के नहीं खाता, हम भीख मांगते हैं अभी तक, तो मतलब हम चलते हैं सारा उसी फंड्स के ऊपर, ये वो सारे मामला, वो इंडिपेंडेंट है अब, ठीक है। फिर वो लोग, अब उनकी कोशिश है वो स्किलफुल लोग पैदा कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में देखें ना, अब डिग्रियां हैं लोगों के पास, जॉब नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है। और फिर जब इंटरनेशनली मार्केट ने आना ही आना है, वहाँ पे जहाँ पे मार्केट बड़ी होगी, बाहर से लोगों ने आना है। बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक चीज़ को देखा जाता है, वो इंटरेस्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट होगा। अब देखिए वो सऊदी है, दुबई है, वो भी इंडिया में जा रहे हैं। वो तो मुसलमान है, उनको नहीं जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं ना, हम कहते हैं नहीं जो काफर, ये तो वो हमारे लोग सोचते हैं ना, लेकिन वो नहीं सोचते। वो कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट जहाँ पे है लोग वहाँ पे जाएंगे। तो आपने अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो फिर आपको भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वो कर रहे हैं। वो देखे ना, वो इंडस्ट्री में कहाँ पे चलेगी, इंपोर्ट कहाँ पे चलेगी, IT में कहाँ पे चलेगी। स्टॉक मार्केट के बारे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता जाऊँ, दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंजर बन गया इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि वो हर लिहाज से आगे जा रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं ना। अब देखिए जो भी मेहनत करेगा ना, फिर चाहे वो किसी कंट्री में है या वो, आप कंट्री छोड़ें, आप मतलब इंडिविजुअल पे आ जाए। एक बंदा मेहनत करता है ना, एक बंदा वेला रहता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो मेहनत करता है वो एट लास्ट जो है ना, एंड उसका यही है कि वो ग्रो करेगा। और जो मेहनत नहीं कर रहा, जो कह रहा है मैं घर पे बैठा रहूँ, मुझे सारा कुछ वहीं पे मिल जाए, या बस मैं, भीख मांगने वाले कितने आते हैं।
आते हैं, अब ये सारी ज़िंदगी भीख मांग के खाएंगे, उसकी आदत बन गई है ना। उसने कभी सोचा ही नहीं कि यार मैं 2-3 घंटे काम करूँ ना, 1000-1500 कमाऊँगा, सुकून से होटल में बैठ के खाना खाऊँगा, इज्जत मिलेगी, मैं भी दूंगा, मैं भी 10-20 मिनट किसी को चैरिटी कर दूँ, नहीं सोचेगा। वो कहेगा नहीं इस तरह बड़ा स्वाद आता है, ऐसे ऐसे करो, मांगो, मांग के खाओ, बस ठीक है, रात गई बात गई। जब तक आप नहीं सोचेंगे इंडिपेंडेंट होने का, गैरत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेशंस का, जब रिलेशंस की बात आती है तो हम इंडिया से कहते हैं नहीं रिलेशन नहीं बेहतर हो सकते, लेकिन दुनिया के अंदर अभी अयोध्या उन्होंने राम मंदिर बनाया बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। सर वो दुनिया की इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो आज तक वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जो वो काम कर रहे हैं। टॉपिक है कि जो मैक्रोन है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, वो इंडिया गए हैं। टेक्निकली इंडिया ही आएगा, वजह साफ जाहिर है, इंडिया के पास इंडस्ट्री है और इंडिया के पास इकोनॉमी है जो हमारे पास नहीं है, और इंडिया के पास आपको पता चंद्रयान 3 भी है, और उनके पास मोदी भी है, उनके पास दुनिया आएगी। मोदी है भाई, मोदी का लग रहा फैन है जी। मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन मोदी मेरे ख्याल में बहुत अक्लमंद इंसान है मोदी। अक्लमंद इंसान भी है, लेकिन अपनी पॉलिसी के इंतहाई मेरे ख्याल में मजबूत स्ट्रिक्ट लेवल के प्रिंसिपल्स हैं उनके, जब वो फॉलो करने पे आते हैं तो किसी को नहीं देखते, खा वो कश्मीर का आर्टिकल हो या कुछ भी हो, लेकिन जब वो काम करने पे आते हैं तो वो करके दिखाते हैं। वो आपने देख लिया कि जब से मोदी आए हम कह रहे नहीं इंडिया में वो हो गया, ये हो गया, मर गए, तो जैसे वहाँ पर कोरोना का फ्लो आया आप लोगों ने देख लिया कैसे उन्होंने कवर किया। हाँ जी। उनके पास शमशाद घाट खत्म हो गए थे तकरीबन, हाँ जी। फिर भी इंडिया के जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है पूरी दुनिया का डाउन हो गया, इंडिया टॉप पे चल रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे उनके पास मैंने सबसे पहली बात ये कि सिविल गवर्नमेंट है जो अवाम ने सेलेक्ट की है, और फिर जो वहाँ पे लोग आते हैं उनके लेवल पर उनकी कैपेसिटी भी है। अगर हमारे तो आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में जब यहाँ पर वो होते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा थे तब, और उसके मौजूदगी में फवाद अहमद चौधरी, फवाद हुसैन है पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, वो टेक्नोलॉजी के वजीर बने थे, फवाद चौधरी जो अब्दुल कदीर खान की मौजूदगी में टेक्नोलॉजी के वजीर बने थे, तो क्या उसकी कैपेसिटी है? अब बताइए, वो एक वकील है, एक जर्नलिस्ट बन सकता है, वो पॉलिटिक्स कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बड़ा सीट उसको देना जिसकी कैपेसिटी नहीं है। देखो नफरत एक अलग चीज़ है और किसी के नजरियात से इख्तिलाफ करना ये अलग चीज़ है। आइडियोलॉजी सही आप ये कह रहे हो, आइडियोलॉजी जो हाँ, आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ होने चाहिए, एक इंसान से नहीं होना चाहिए। मुझे मोदी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसका आइडियोलॉजी के साइड में इख्तिलाफ हो, कुछ जो उनमें बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म की उसकी है सियासत, वो मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। वो अपनी तो मुल्क भी तो उठा रहा है, जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे अपने मुल्क के लिए या आप इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं होगे तो आप कैसे मुल्क को उठाओगे?